तो नमस्कार छात्रों, मैं अविनाश राज श्रीवास्तव फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल द पिलर क्लासेस पे। तो जैसा कि आप जान रहे थे कि हम लोग स्टार्ट कर चुके थे एक्सरसाइज 4B, जिसमें हम लोग सीख रहे थे एक्स का वैल्यू निकालना। पर इसमें थोड़ा मेथड हमारा अलग था, जिसमें हम लोग जान रहे थे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कि आखिर दिए गए पॉलिनोमियल्स को, दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करके किस तरीके से एक्स का वैल्यू निकालते हैं। और बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन देखे थे, उसमें जो लास्ट टाइप था उस लास्ट टाइप को सॉल्व करके हमें पता चला था कि जो पहले एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन था जिसमें कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक में दिया हुआ रहता था, उसको फैक्टराइज ना करके, उसको स्प्लिट ना करके अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाया जाए तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बता रहे थे। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, उस क्लास को देख लीजिए। तो क्लास आपको बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। तो आइए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। बिल्कुल अलग है। बिल्कुल क्या है? अलग है। इसको बनाना बड़ा आसान है। अगर आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से बनाइएगा तुरंत बन जाएगा। आप एक से मल्टीप्लाई कीजिए, कॉमन लीजिए, बना दीजिए। पर हमें बनाना कौन सा मेथड से है? स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, √2 को उधर भेजेंगे। तो ये आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू -√2। कोई दिक्कत? क्या हो रहा है? क्या वाइट आ रहा है? बोल, पहले भी ऐसे ही आ रहा था। ठीक है ना? देख लो तो रिपीट। ठीक है ना? चलिए आइए। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ब्रेक करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो ये आपका हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? एक्स। अब जब आप इसको देखोगे तो कहोगे कि सर ना हमें 2 लाना है, 2 तो हमें लाना ही नहीं है ऊपर में, हम ऊपर में क्या लाना है? √2 प्लस 1, यानी बी का वैल्यू क्या होगा? √2 प्लस 1। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देखोगे कि सर √2 प्लस 1 इंटू एक्स तो आ जा रहा है, पर 2 जो आ रहा है वो यहाँ पे नहीं है। मतलब 2 से हमें क्या देना होगा? डिवाइड। तो यहां से मुझे किसका वैल्यू पता चल गया? बी का। और बी का वैल्यू कितना होगा? √2 प्लस 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर। अब जब आप LHS में ऐड कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए आपको RHS में भी क्या करना होगा? इसको ऐड करना होगा। ठीक है? अब ये नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला बन गया x माइनस, है ना? तो x माइनस √2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। और यहां पे बेटा हम इसको पहले लिख दे रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस √2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको ब्रेक भी कर सकते थे, ऊपर में किसी ने रोका नहीं था। तो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस √2 प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, इसको आप ब्रेक कर दोगे, देखो कितना होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आपका? कितना होगा? 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और फिर हो जाएगा बेटा आपका प्लस 2ab। तो 2 इंटू √2 माइनस √2। कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको देखो, आप अगर इसको नेक्स्ट स्टेप में देखोगे तो क्या होगा? x माइनस √2 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं बेटा। ठीक है? इस 2 को जो मैंने लिखा था √2 का होल स्क्वायर वैसे ही रहने दो। इस 1 को 1 का स्क्वायर रहने दो, और 2 √2 में से माइनस √2 चला जाएगा तो प्लस √2। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। एक √2 चला गया तो हो गया आपका बाई 4। ये क्या फॉर्मूला बन रहा है किसी का? क्या
इसको फॉर्मूला बनना चाहिए था ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab होना चाहिए था, पर हो नहीं रहा है बेटा। अच्छा एक मिस्टेक हुआ है, बोलिए क्या मिस्टेक हुआ है, बताते हैं हम आपको, रुक जाइए। अरे यार देखिएगा यहाँ पे x माइनस √2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे बेटा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और इसको ब्रेक करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो कितना हो जाएगा 2√2, और यहाँ बेटा जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -4√2। क्लियर। x माइनस √2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको सेम रहने देंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है मुझे, सेम रहने देना है। 1 का स्क्वायर 4 में से 2 जाएगा -2√2/4। अब आप क्या देख रहे हो कि सर ऊपर वाला फिर से फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कौन सा फॉर्मूला बना है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस √2 प्लस 1/2। ये स्क्वायर हटा रहे हैं तो क्या लगेगा बेटा, रूट प्लस माइनस, और अंदर में आ जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। अभी नेक्स्ट स्टेप में माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में √2 प्लस 1/2 प्लस माइनस, ये बाहर निकल जाएगा √2 माइनस 1, और ये 4 बाहर निकलेगा तो बेटा आपका 2, स्क्वायर में से एक बाहर निकल जाता है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ आपका सेम √2 प्लस 1, यहाँ भी आपका सेम √2 माइनस 1। अब एक बार प्लस में ले लिया जाएगा, एक बार माइनस में ले लिया जाएगा। क्या हुआ जी, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे, तो x इज इक्वल टू √2 प्लस 1, प्लस लेंगे तो साइन क्या रहेगा बेटा आपका सेम, प्लस √2 माइनस 1/2, और जब माइनस लीजिएगा तो साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज, √2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1/2, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, प्लस √2 माइनस √2 कैंसल, तो x का वैल्यू आ गया √2 2√2/2, और 1 और 1 2/2। यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो 2 आंसर आ गया, एक आपका आ गया √2 और एक आपका आ गया 1। ठीक है, समझे। पर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आएगा तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से नहीं बनाइएगा, ये आपका आता ही नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बस उसमें यूज कीजिएगा, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होता है, खुद क्वाड्रेटिक में होता है, ताकि बहुत लेंदी चला जाता है। आप सिंपल सा यहाँ पे x से स्क्वायर करके कॉमन लेके बना लोगे, इजीली बन जाएगा। ठीक है, देखो बेटा अगर इसको बनाना हो, ये चीज समझ में आ गया, अगर इसको बनाना हो तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, जो पहले पढ़े थे, ये वाला नहीं बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, ये लेंदी चला जाएगा, और जा भी रहा है, सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस √2x माइनस x बेटा, ठीक है, और ये माइनस √2 इधर आ जाएगा, प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस √2, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस √2 0, x माइनस √2 दोनों जगह पे है, x माइनस √2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x माइनस 1 0, एक बार x माइनस √2 0, और एक बार ही x माइनस 1 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया √2 और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1। समझे, तो पहले वाला जो मेथड था वही यूज करना है एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक है ना, समझे कि नहीं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 का,
किसका? क्वेश्चन नंबर 14 का। थोड़ा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। इसमें क्या लगा हुआ है बेटा आपका? √2 लगा हुआ है। बना पाइएगा क्या इसको? लगता है बिल्कुल आसान है बेटा। अगर इसको हम बनाने जाएं तो सेम प्रोसेस, कांस्टेंट टर्म को उधर करेंगे, कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे बेटा? उधर करेंगे। तो पहला जो हमारा प्रोसेस होगा, पहला जो स्टेप होगा, उसमें होगा √2x² -3x। ये माइनस वाला कहाँ चला जाएगा बेटा? उधर 2√2। √2 किसी का स्क्वायर होता है क्या? नहीं। तो इसको √2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? इसको √2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको आप √2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना होगा बेटा? समझ रहे हो? √2 इंटू √2x²। या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि मल्टीप्लाइंग बाई √2 ऑन बोथ साइड। यहां भी आपको सेम करना होगा, 2√2 इंटू √2। यहां करोगे, यहां पे क्या है बेटा? यहां पे √2x है ना। यहां पे करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 2x² माइनस 3√2x, और ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4। इसको लिखेंगे बेटा √2x का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? √2x का होल स्क्वायर। यानी a² मुझे मिल गया। अब क्या बनाना है मुझे? 2ab। तो 2 इंटू ए का वैल्यू √2। क्या ये लाना है मुझे? नहीं ना। मुझे क्या लाना है सर? 3√2। √2 आया हुआ है, x भी आया हुआ है, 3 नहीं आया है। तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 बिना मतलब का है तो 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। यानी हमें ऐड करना होगा क्या? 3/2 का होल स्क्वायर। 4 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये 4 पहले से था। इधर फॉर्मूला बन गया √2x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आपका? 4 प्लस 9/4। 4 प्लस 9/4। √2x माइनस 3/2। नीचे में कितना आएगा बेटा आपका? 4। 4 चौके 16, 16 और 9, 16 और 9 25/4। यहां से स्क्वायर हटाएंगे, क्या लगेगा? रूट प्लस माइनस में। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? उसका रूट निकालेंगे और इस माइनस वाले को इधर ले आएंगे। तो आपका फाइनली आएगा √2x। इसका रूट निकालेंगे, कितना आ जाएगा? ये माइनस वाला पर इधर ले आते हैं, 3/2 प्लस माइनस 25 का √5 और 4 का √2। तो दिक्कत यहां तक। अभी नेक्स्ट स्टेप में आएगा x इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2, 3 प्लस माइनस 5, ये √2 यहां पे आ जाएगा। अब एक बार प्लस में, एक बार 3 प्लस 5, 2√2, 3 माइनस 5, 2√2। x आपका आ गया 8/2√2 माइनस 2/2√2। तो दिक्कत, ये कट जाएगा बेटा, 2 से काटेगा कितने बार में? 4 बार में। यहां से 2 से 2 कट गया, एक बार में। तो x आपका आ गया 4/√2 और ये -1/, ये भी आंसर हो सकता है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो? रेशनलाइज, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आंसर ले आ सकते हो। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको खुद से बनाना है। कैसे बनेगा बेटा? 7√3 को इधर ले आएंगे, √3 बच जाएगा, √3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। जब आप 7/√3 को उधर लेके जाओगे तो ये क्या होगा? √3x² प्लस 10x माइनस 7/√3। ठीक है। ये क्या स्क्वायर है क्या? नहीं। तो
तो इसको क्या करेंगे बेटा, √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। √3x² प्लस 10x, और यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 7√3 इंटू √3 बैलेंस करने के लिए। तो ये आपका हो गया 3x² प्लस 10√3x, ये हो गया -21 -21। 3 किसका रूट होता है? √3 का। √3x का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे बेटा +2ab के फॉर्म में, तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना, √3x। √3x आ गया, और मुझे कितना लाना है बेटा 10। यहाँ 2 पहले से है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। यहाँ पे किसका स्क्वायर ऐड करना होगा, 5 स्क्वायर का, -21 प्लस 5 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया किसका, √3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 में से 21 गया 4। √3x प्लस 5 कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा। 4 का रूट होता है बेटा 2 प्लस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये +5 को इधर ले आएंगे तो -5, और √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस माइनस 2/√3। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। -5 -2, -5 प्लस 2 -3/-7/√3 से डिवाइड दे देना, -√3, और ये आपका सेम रहने दो, या फिर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 7√3, या तो ये सेम आएगा या फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आ जाएगा, है ना आसान, क्लियर। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। पढ़िए क्या बोला है, क्या बोला है बेटा, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर सो दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो आप कहिएगा सर रियल रूट नहीं दिखाना है, डी निकाल लेते हैं, और डी किस चीज में आ जाएगा, निगेटिव में, तो रियल रूट नहीं है, और वो करना नहीं है। आपको कौन सा यूज करना है, एक्सप्लिटिंग द स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसको स्क्वायर मेथड से कंप्लीट करके दिखाना है कि जो उसका रूट होगा वो रियल नहीं होगा। आइए दिखाते हैं, तुरंत हो जाएगा बेटा, तुरंत। क्या है बेटा सॉल्यूशन, जब इसका करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत, 4 को उधर भेजेंगे, 2x² प्लस x इज इक्वल टू -4। किससे मल्टीप्लाई करने का जरूरत है, किससे मल्टीप्लाई करने का जरूरत है, 2 से। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, 4x² प्लस 2x इज इक्वल टू, या फिर आप इसको इस तरीके से, हाँ चलो सही है, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका -8। ये आपका हो गया 2x का। अब यहाँ पे क्या देना होगा बेटा, +2 इंटू ए का वैल्यू कितना, सर हमें केवल 2x लाना था, ये वाला 2 नहीं लाना था। इस 2 को हटाने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -8 प्लस, अरे अरे एक चीज छूट गया, क्या छूट गया सर, तो सर हमें ऐड करना होगा 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी सेम मुझे ऐड करना होगा 1/2 का होल स्क्वायर। देखो क्या होता है, ये फॉर्मूला बन गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, -8 प्लस 1/4, 1/4। नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस
1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एलसीएम लिया जाएगा, कितना आएगा एलसीएम, 4 4 8 32 प्लस 1, 2x प्लस 1/2 होल स्क्वायर कितना होगा बेटा, पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आपको पता है कि हमें क्लास 10 में क्या पढ़ना होता है, रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब हर वो नंबर जो नंबर लाइन पे प्रेजेंट है फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। और यहाँ पे आपको पता है कि सर अगर हम रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे है क्या, निगेटिव। और आपको पता है कि निगेटिव का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है, वो क्या आता है बेटा, इमेजिनरी रूट आता है। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख दोगे कि 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर -31/4, और ये क्या है बेटा आपका, रियल नंबर नहीं है। तो सो देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स, क्योंकि रूट के अंदर में क्या आ गया है, माइनस। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो स्क्वायर का आंसर किस चीज में आ रहा है, माइनस में, ये पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे एक लाइन लिख देना है, देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट। आया बात समझ में? तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड खत्म होता है और आज का क्लास भी खत्म होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग सीखेंगे सीधाचार्य रूल के बारे में। वो जो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d/2a, जहाँ पे d क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट, उसके बारे में विशेष चर्चा होगा बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इनका प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।